जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आज आपको त्रिकोणमिति से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी का आंसर पूरे ट्रिकली की तरीक़ा से बताऊंगा और अच्छी तरह से बताऊंगा, जो आपको कल ही एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की संभावना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। त्रिकोणमिति से 40 नंबर का केवल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर। ठीक है, तो ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक देखिएगा, भागिएगा नहीं और इसको देख कर जाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन tan पाई बाई 2। पाई का मतलब होता है 180, तो 180 के 2 से भाग देंगे तो 90। tan 90 का मान कितना होता है? इन्फिनिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। 1/√3 बराबर कितना होता है? ये 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 का मान होता है। tan 30 का मान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका मान होता है? tan स्क्वायर थीटा का मान होता है। और ये देखिए tan पाई बाई भले साइन पाई बाई 4 और cos पाई बाई 4, यानी साइन 45 और cos 45 का मान, तो साइन 45 का भी मान 1/√2 और cos 45 का भी मान 1/√2। घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। a प्लस बी 90 है, तो b का a का मान कितना था? देखिए a प्लस b का मान यदि आपका 90 दिख रहा है, तो अगर हम इसका a का मान निकालना चाहेंगे तो 90 माइनस ये घट के उधर जाएगा b, तो a के स्थान पे हम 90 माइनस b कर देंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए cos a का मान पूछा गया है, cos a, तो cos a का मान कितना हो गया? यहाँ पे रख देंगे a के स्थान पे 90 माइनस b। ओके, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, तो साइन और थीटा के स्थान पे b है, तो साइन b आंसर। तो साइन b कहाँ पे है? ऑप्शन देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 थीटा इजकल टू 90, तो 3 थीटा है और इधर 90 है, तो यहाँ से 3 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी थीटा का मान कितना हो गया? 30। तो पूछा किसका मान है जी? cos थीटा, तो cos थीटा के स्थान पे 30 भर देंगे। cos 30 का मान होता है √3/2। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है? ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, बी फॉर बॉल, तो लीजिए बी फॉर बॉल मारिए आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका मान होता है भाई? तो सेक स्क्वायर थीटा का मान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना बार पूछा गया है, देख लीजिए आप, बहुत बार पूछा गया है, तो ये इसका आंसर याद कर लीजिएगा। कितना होगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सूत्र है। आगे देखते हैं 1/√3 किसका मान होता है? तो 1/√3 जो होता है दोस्तों, tan 30 का मान होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये पाई का मतलब 180 है, 6 से भाग देंगे तो 30 हो जाएगा, यानी पाई tan 30 का मान √3/1/√3 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए लिखा है √3 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इजकल टू 2 है। तो कॉसेक थीटा का मान अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा? कॉसेक थीटा का मान 2/√3 हो जाएगा। तो ये 2/√3 कॉसेक कितना का मान होता है? तो कॉसेक 60 का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए ही तो आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो 1 प्लस ऊपर है tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ए है, और बट्टा में कितना लिखा है? कॉसेक स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो हमने ट्रिक बताया था आपको कि ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर हो और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो, तो ऊपर अगर tan स्क्वायर है ना, तो tan स्क्वायर इसका आंसर लिखना है। ओके, याद रखिएगा। अगर ऐसे दे दे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऊपर दे दे, ठीक है, और नीचे का है कि 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, तो आपका ऊपर कॉट स्क्वायर, तो आंसर इसका कॉट स्क्वायर, और ऊपर tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? tan स्क्वायर है, ऊपर क्या था भाई? tan स्क्वायर था, तो इसका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर। अगला क्वेश्चन ये देखिए √2 cos थीटा इजकल टू 1 है, तो cos थीटा का मान निकालिएगा तो 1/√2
अब बताइए 1/√2 कितना का मान होता है, टेन बोले थी कॉस कितना का होता है 45 का, तो यानी थीटा का मान क्या आएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बी फुल बॉल। आगे देखते हैं, तो देखिए 1 + cot² बटा 1 + tan²। अभी ना हमने बताया कि ऊपर cot² है तो इसका आंसर होगा cot²। ट्रिक फॉलो कर लीजिए, फटाफट आंसर मारिए, देखते ही देखते आंसर। बस आपको मात्र आधा घंटे में आप पेपर बना के आएंगे अगर ऐसे प्रश्न को अगर सॉल्यूशन करना आप सीख जाते हैं। देखिए अब ऊपर है क्या लिखा है, sin θ = लिखा है कितना लिखा है 3/5। अब अगर आपको पता होना चाहिए कि P/H होता है ना, इसमें क्या होता है P/H होता है sin θ बराबर, तो P और H का मान पता है तो B निकालेंगे, तो H² में से P² घटाएंगे, तो H का मान 5 है तो 5 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर घटाएंगे, तो 25 में से आप कितना घटाएंगे 9 घटाएंगे, कितना आएगा 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी B का मान हमें पता चल गया 4। यानी पूछा कथी गया था cos θ, तो cos θ B बटा कितना होता है H, तो यानी 4 कितना हो जाएगा 4/H का मान कितना था 5 था, तो 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर 4/5, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं 9 sec² θ - 9 tan², तो 9 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो क्या बचेगा sec² θ - tan² θ। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 9 आगुने इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो कितना आ गया 9 इसका आंसर हो गया। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, देखिए कितना 2013, 2015, 2019 बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, NCERT का भी सवाल है बी फॉर बॉल, यानी कि इसका आंसर होगा 9। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो 14 तक कंप्लीट। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे इसका आंसर तो इसका 1 हो जाएगा, वहाँ पे 2 में 1 से गुना करेंगे तो इसका आंसर होगा 2। देखिए कैसे, यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे sin 38 है, ठीक है, और नीचे क्या है cos 52। तो अगर हम 90 - θ के हिसाब से अगर बनाएं तो ये 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, ये cos 52 आ जाएगा ऊपर और नीचे cos 52 कट के क्या इसका 1 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आंसर होगा 2। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है A फॉर एप्पल, तो इसको एप्पल खिला दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए tan θ बराबर √3, तो थीटा का मान है तो √3 कितना का होता है tan 60 का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर D फॉर डॉग, मारिए आंसर। आगे देखते हैं, देखिए cos 60 + 1 और cos 60 - 1, तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, +1 है, नीचे क्या है cos 60 तो 1/2 -1, सॉल्व कीजिए तो इसका होगा 2 लघुत्तम, तो 1 + 2, 1 + 2 नीचे क्या हो जाएगा 1 - 2 बटा में 2, 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना आया 3 और नीचे कितना आ रहा है घट के आएगा -1, भाग देंगे कितना आएगा -3, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ना कौन सा उत्तर है -3, किने है भाई बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। चलिए नेक्स्ट, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है। A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, एप्पल खिलाइए इनको। देखिए ये साइन आप कितना 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 आएगा 72 गो, यानी कि तो ऊपर वो आ जाएगा cos 72, cos 72 से cos 72 कट के क्या आ जाएगा 1। बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। आगे देखते हैं नेक्स्ट, tan A कितना होता है tan 90 - cot 90 - θ बराबर tan θ, यानी A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल खिलाइए cot 90 - θ tan θ। आगे देखते हैं साइन P का मान दे दिया है 3 और H का मान दे दिया है कितना 4, तो हमें निकालना है B, तो B निकाल लेते हैं। तो देखिए B कैसे निकलता है H² - P², यानी 4 के स्क्वायर में से 3 स्क्वायर घटाएंगे, तो 16 में से 9 घटेगा यानी √7, तो √7 आ गया। तो किसका मान पूछा है cos A का, तो cos A क्या होता है B/H, तो B का मान √3 भले √7 आया है और H का मान कितना था 4, तो √7/4 यही देखना है ऑप्शन में कहाँ है √7/4, ऑप्शन नंबर D फॉर डॉग, D फॉर डॉग। थीटा के बराबर कौन होगा, तो देखिए थीटा के बराबर नहीं, यहाँ पे मिस्टेक किया है क्वेश्चन, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री किसका मान होगा, तो sin 90 का मान 1 होला, cos 90 का मान 0 होता है। हाँ, और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो इसमें बी फॉर बॉल खिला दीजिए ना, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, sin cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अब देखिए इसका मान 1 × 1, इसका मान 1 × 1, यानी इसका आंसर होगा 1। कैसे होगा भाई? तो देखिए tan 10 और tan 80 को यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हाय देखिए tan कितना, तो आप tan 90 में से कितना घटाएगा कि 10 आएगा 80 को, तो यहाँ पे cot 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी tan 80 है, तो cot थीटा उतना मतलब कि ये भी 80 हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा, तो ये cot आएगा, ये tan आ जाएगा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे भी 15 को घटाएंगे, 15 घटाएंगे 90 में से तो 75 आएगा। cot 75 इंटू tan 75, यानी ये भी दोनों थीटा tan cot थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा 1। तो 1 में 1 से गुना करेंगे, क्या आएगा आंसर 1। तो ये ट्रिक से बनाइए ना, इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। आगे देखते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, ये तो सूत्र ही है। मारिए, ये देखिए यहाँ पे 2 सटा है तो उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 किसका मान होता है? साइन कितना का मान होता है? साइन 30 का मान। तो साइन 30 का मान होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मान पूछा गया। तो देखिए हम थोड़ा सा निकालते हैं। यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा ये ऊपर वाले को P बोलते हैं और नीचे वाले को H बोलते हैं, तो थोड़ा B निकाल लें। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 में से 1 घटल, तो कितना आ गया √3 आ गया। अब मेरे को चाहिए कितना भाई? तो ये B का मान हमें पता चल गया √3। तो 3 cot स्क्वायर थीटा 3, तो cot थीटा का मान क्या होता है? तो cot थीटा का मान होता है B/P। तो B का मान √3, तो √3 लिख देना है। और बाटा में P का मान कितना है 1, और इसका स्क्वायर करना है आप +3। अब देखिए तो 3 √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 में √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 3 आई 9 आप +3 कितना आएगा 9 3 12, इसका आंसर होगा 12। तो देखते हैं कौन है भाई 12, कहाँ 12 हो? हाँ यही है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज है जिसमें C 90 है, तो cos कितना का मान पूछा गया है? देखिए cos A + B का मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज हमने समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं। फिर से देखिए यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं। यहाँ पे 90 का बात कर रहा है कि C 90 हो गया, तो हई बोल रहा है A, हई हो गया B, और इन दोनों कोणों का योग 90 बोल रहा है, ठीक है। तो cos A + B बोल रहा है, तो cos A + B, तो cos A + B का योग भी कितना होगा? जब ये दोनों कोण ये 90 हो गया, तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? 90 होगा। तो 90, तो cos 90 का मान क्या हो जाता है 0। तो इसका आंसर कितने है 0, कितने है हो कितने बार हो, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आगे देखते हैं। अब देखिए 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 cos 60 के मान 1/2, हई देखिए इसका आंसर 1/4 काटिए 2, तो 1/2 आंसर कितने बार हो आंसर? हाँ देखिए D फॉर डॉग 1/2। आगे देखते हैं। तो साइन 63 है, बटा में cos 27 है, तो इसका तो हमने ट्रिक बताया, काटिए ना, दोनों जोड़िएगा 90 आएगा, यानी काट कूट कर इसका आंसर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। B फॉर बॉल हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं अब 29 नंबर। देखिए तो यहाँ पे देखिए P का मान पता है, ऊपर वाले को P बोलते हैं, है ना, ऊपर वाले को P बोलते हैं कि नहीं, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? B बोलते हैं, चूँकि tan है कि नहीं, तो tan P/B होता है। तब मेरे को क्या चाहिए? H चाहिए। तो H निकालेंगे तब P² + B² होता है ना, यानी 8 के स्क्वायर + 15 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो 64 है, इसका होगा 225। इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ जाड़ करेंगे तो 289, 289 के वर्गमूल 17, यानी निकल गया H का मान 17, ठीक है। H का मान कितना हो गया भाई? 17 हो गया। तो हई कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P। तो H का मान कितना आया था? 17, ठीक है। H का मान 17 आया था, P का मान हुआ है 8, तो 17/8 कितने बार आंसर? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल खिला दीजिए। आगे देखते हैं।
है तो सूत्रे पूछ दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर होता है बउआ, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल खिला दीजिए, 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1। आई देखिए कॉस स्क्वायर 4 है, तो कॉस के पावर 4 है ना, तो स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा का हम स्क्वायर कर देते हैं, इसको भी तनी स्क्वायर कर लेते हैं। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला काम कर रहा है, तो एक बार प्लस में, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस, एक बार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? साइन हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कर दिया है, बच गया प्लस में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोष्ट में, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा केने है, केने बारह हो, तो हाँ है क्या है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, बी फॉर बॉल। आगे देखते हैं, tan a बराबर, तो tan a बराबर क्या होगा हो, तो tan a बराबर होता है √1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, तो सूत्रे पूछ दिया, लीजिए आंसर बी फॉर बॉल। आगे देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कहाँ है? सी फॉर कैट आंसर। आगे देखते हैं, सेक थीटा बराबर इतना है, तो कॉट थीटा का मान कितना है? तो टेंशन लेना क्या है, हमको तो सूत्रवा पता है ना जी, तो ऊपरवा वाला h होता है और नीचवा वाला को b बोलते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा p निकालना पड़ेगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच के मान 13 है, तो 13 के स्क्वायर, पी के स्क्वायर मतलब 12 के स्क्वायर, बी के स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ तो 169, आप 12 के स्क्वायर 144। अब लीजिए घटाइए, तो घटा के 25, 5 के वर्गमूल 5 भले 25 का वर्गमूल 5 हो गया, यानी हमें पी का मान पता चल गया 5। पूछा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का सूत्रवा क्या होता है आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए कॉट थीटा बराबर क्या है जी, कॉट थीटा बराबर b/p होता है, तो b के मानवा 5 आया था, p के मानवा कितना है, नहीं b का मान तो इसमें दिया है ना, b का मान कितना है जी, h/b है ना, तो h/b था, तो p निकाले हम, p का मान कितना आया था? 5 आया था, तो इसमें तो b का मान 12 दिया है ऊपर, और p का मान हमारा 5 निकला था, तब 12/5, 12/5 कितने बार हो, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसका सूत्र को हो रहा है, इसका मान क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। टेंशन नहीं लेना है भैया, देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मानवा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, तो आंसर मारिए, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, तो कौन सा ऑप्शन है? 1 कितने बारह, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर देखते हैं, √10 बोला है कॉसेक थीटा का, तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है, कैसे बनाएंगे देखिए समझिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक थीटा की बात किया गया है, ठीक है, तो सेक थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर √10 है, बाटा में अपना से 1 लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपरवा वाला को h बोलते हैं, नीचवा वाला को क्या बोलते हैं? p बोलते हैं, तो ये हो गया। अब सेक थीटा का मान पूछा गया है, तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम थोड़ा सा b निकाल लेंगे। b कैसे निकलेगा, तो √h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी √10 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाएंगे, तो √10 के स्क्वायर यानी 10, अब में से 1 घटा तो 9 के वर्गमूल 3 आया, तब b निकल गया 3, यानी 3 आ गया। तो अब देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान होता है h/b, तो h का मान हमें पता था है दे √10 आए, और कितना आया भाई
और बी का मान आया था 3, तो √10/3 केने हैं बी फॉर बॉल मारिए बी फॉर बॉल। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यदि साइन ए बराबर इतना है तो कॉट ए का मान कितना है। तो टेंशन क्या लेना है, साइन ए का मान अगर हमें पता है वो भी 8/17 है। ऊपरवा वाला को पी बोलते हैं, निचवा वाला को क्या बोलते हैं एच बोलते हैं। पी या एच हमें पता है तो निकाल लेंगे बी फटाफट। तो आपको पता होनी चाहिए कि 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर या 8 के स्क्वायर 64। अब घटाएंगे तो 225 स्क्वायर मूल 15 यानी 15 आ रहा है। 15 आ रहा है, किसका मान भाई बी का मान 15 आया। आगे बढ़ते हैं तो बी का मान 15 याद रखिएगा। कॉट ए का मान पूछ रहा है तो कॉट का सूत्र क्या होता है b/p होता है, यानी कि 15 आया था बी का मान, और पी का मानवा कितना था 8, तो 15/8 C4 कैट आंसर। अब देखिए इसका तो हम देखते देखते मार देंगे एक का सूत्र में बताए हैं कि tan का उल्टा कॉट होता है, और दोनों जोड़ेंगे तो 90 हो ही जाएगा। कॉट के आंसर मारिए डी C4 कैट आंसर हो गया। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। तब बोला है कि सेक स्क्वायर 60 - 1 सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 के मान कितना होता है। तो देखिए सेक 60 का मान कितना होता है, तो ये अगर आपको पता नहीं है तो कॉस 60 का मान बताइए। 1/2 होता है ना, उसका उल्टा तो 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और -1। चूँकि सेक 60 का मान 2 होता है तो 2 का स्क्वायर 4 में से 1 घटा 3 आ गया। लीजिए 3 केने हैं ऑप्शन में, देखिए केने दिख रहा है 3, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया 3। बी फॉर बॉल। ज़्यादा हम लोगों को बॉल मारने को मिल रहा है ना, इसमें ज़्यादा ऑप्शन बॉल मारना है, मारिए बॉल। आगे देखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है तो इसका मान कितना होता है 45 आएगा। कैसे देखिए, तो साइन थीटा हेने से अलन कॉस थीटा बाटा में आओ हर कुछ ने बचलन तो 1 बचलन, आ साइन थीटा इंटू बटा कॉस थीटा का होता है tan थीटा बराबर 1 कितना होता है, तो tan 45 के मान 1 होता है। तो सीधा तो हम लोगों को पता चलिए गया, 45 मारिए ना डी फॉर डॉग। है देखिए साइन 1/2 कितना का मान होता है, साइन 30 का मान होता है, केने है 30, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर। तो देखिए 43 नंबर 2 है देखिए 30, tan 30 के मानवा कितना होता है 1/√3 अब बाटा 1 प्लस tan 30 के मानो 1/√3 स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर करो तो 2/√3 ऊपरवा आ गया और नीचवा इसका 1 का स्क्वायर 1 और 3 के रूट स्क्वायर से रूट ख़त्म तो 3। अब इसका हम थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो 2/√3 आया था और नीचे कितना था 1 + 1/3 आया था। आगे बढ़ते हैं तो 2/√3 और नीचे कितना है, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और तो ऊपर 3 + 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 2/√3 अब बाटा कितना हो जाएगा भाई 4/3। आगे बढ़ते हैं तो 2/√3 ठीक है, और नीचे कितना आया था 4/3 आया था ना, इसको उलट देंगे 2/√3 और ये उलट जाएगा तो 3 ऊपर और 4 नीचे, काटिए 2 बार में और इस √3 से इस 3 को काटिएगा तो √3 ऊपर आ जाएगा। तो √3/2 किसका है, √3/2 इसका किसका, इसमें ऑप्शन देखते हैं √3/2 किसका मान होगा। तो √3/2 देखिए तो √3/2 साइन 60 का मान होता है, कितना का होता है √3/2 साइन 60 का मान ए फॉर एप्पल खिला दीजिए। आगे बढ़ते हैं तो देखिए 1 है लिखा है tan 45, तो tan 45 के मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर नीचे आइए 1 है और tan 45 के 1, तो ऊपरवा 1 में से 1 घटेगा और नीचवा 1 में 1 जुड़ाएगा तो ऊपरवा 0 हो गया, नीचवा 2 आ गया, भाग देकर 0। तो इसका आंसर कहना है 0 ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये 45 नंबर क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत बेहतर सवाल है। लिखा है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा
इंटू कॉस थीटा, अब बराबर में है 2 साइन थीटा, ठीक है, ए है। तो देखिए साइन से साइन गया, 2 से 2 गया, हेने का बचा कॉस ए, हेने का बचा कुछ नहीं, कुछ भी बचा, कुछ नहीं ना बचा, तब कुछ नहीं बचा तो एक बचा। ओके, अब आपको बताइए कि आपको पता होनी चाहिए कि एक ई किसका मान होता है, ये एक किसका मान होता है, तो एक होता है कॉस कितना का, कॉस 0 का मान होता है, कॉस 0 का मान एक होता है। तो यहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस 0, कॉस 0 का मान एक होता है ना, तो ये कट गया, तो ए बराबर कितना आएगा 0, तो इसका आंसर होगा 0, किने है 0, ऑप्शन नंबर बी, भले ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए फॉर एप्पल खिला देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 2 है और 33 का मान तो 1/√3, ओके। अब बट्टा में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ओके, तो वही हो जाएगा 2/√3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2/√3 है, नीचे कितना था, तो 1 माइनस 1/3 था ना, तो इसको सॉल्व करना है हमें, तो 2/√3, ओके। और यहाँ पे सॉल्व करके आएगा 3 माइनस 1/3, कितना होगा हो, तो 2/√3 और नीचे कितना हो जाएगा 2/3। अब इसको थोड़ा उलट पुलट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा उलट के, कितना आया था 2/√3 ऊपर था और नीचे था आपका कितना था 2/3 था, 2/3 था। तो इसको उलट पुलट करेंगे तो 2/√3 है, नीचे वाला 3 ऊपर चल गया और नीचे 2 आ गया, तो 2 से 2 कट गया, √3 से इसमें कटा तो √3 खाली बचा, √3 बचा है। तो देखना है कि √3 कहाँ है, तो √3 किसका मान होता है, √3 tan 60 का मान होता है, tan 60, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, सी फॉर कैट। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या बोला गया है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा, फिर बोला है 1 + cot थीटा - cosec थीटा। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसका आंसर कैसे आएगा ध्यान दीजिए। तो 1 + tan थीटा को हम तोड़ देंगे sin थीटा बटा cos थीटा में, फिर बोला है 1/cos थीटा में तोड़ देंगे, ओके। इसके बाद में देखिए क्या लिखा है 1 cot को हम तोड़ेंगे cos थीटा बटा sin थीटा, -1 हम क्या लिख देंगे sin थीटा। अब आगे बढ़ाएंगे तो cos LCM आएगा cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा + sin थीटा + 1, फिर यहाँ हो जाएगा sin थीटा + cos थीटा -1 sin थीटा, इतना आ गया। तो ये cos sin इसमें भी है, cos sin इसमें भी है, प्लस में एक है, यहाँ माइनस में एक है, तो a + b a - b a² - b², नीचे से नीचे गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए, तो sin थीटा + cos थीटा दोनों तो प्लस माइनस इधर उधर उसे कोई बात नहीं, मतलब कि साइन को इधर चाहे cos को इधर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a² - b² हो गया, और नीचे इधर cos था और उसमें कितना था sin था, ओके। तो a + b के होल स्क्वायर पर अगर तोड़ते हैं आप इसको, तो a² + b² + 2ab 2 sin थीटा इंटू cos थीटा -1, अब आटा में क्या है cos थीटा इंटू sin थीटा। अब इसका मान क्या हो जाएगा 1, यहाँ तो 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ -1 है, तो प्लस -1 क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो साइन से साइन कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, आंसर आएगा 2। कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर कौन है 2, किधर दिख रहा है, सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन ये देखिए सेक है, तो सेक के क्या हो जाएगा 1/cos लिखना होता है, सूत्र होता है,
प्लस है tan, तो क्या होता है साइन बट्टा कॉस हो जाता है। ओके, और इधर वाले साइड को ऐसा ही छोड़ दो, 1 माइनस साइन। ए के रूप में है तो सबको हम ए के रूप में लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कॉस LCM आ गया, तो 1 प्लस साइन आ गया, और इधर बगल में था 1 माइनस साइन, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा। अब आटा में क्या हो जाएगा, कॉस ए। आगे बढ़ते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 है, यहाँ पे कितना था साइन स्क्वायर, नीचे कितना था, तो नीचे था आपका कितना था, कॉस था, कॉस ए। ओके, तो अब देखिए ई किसका सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर का, तो कॉस स्क्वायर ए, और नीचवा क्या था कॉस ए। कॉस से कॉस ए को कट गया तो एगो कॉस ऊपरवा बचा ना, तो यही कॉस ए इसका आंसर हो गया। देखिए क्या ना है कॉस ए, हाँ ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। आगे देखते हैं। अभी ट्रिक इसका बताया था कि ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ऊपर tan स्क्वायर है तो आंसर होगा tan स्क्वायर। कहाँ है, डी फॉर डॉग। ट्रिक। अगला क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस के पावर 4 और साइन के पावर 4, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर कर लेना है, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कर लेना है। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख देंगे, कॉस स्क्वायर माइनस ए साइन स्क्वायर ए। ओके, अब देखिए इतना हमें समझ में आ गया, तो अब आगे क्या करना है ध्यान दीजिए। तो इतना आगे इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो गया। अब बच गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो चलिए इसको तोड़ते हैं, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए तो इतना आया है, अब क्या करेंगे, तो इसको हमें तोड़ना है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको हम किसी एक को साइन में बदल देते हैं या कॉस में बदल देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कॉस ही छोड़ देते हैं, चलिए छोड़ देते हैं, और यहाँ पे इसके जगह पे 1 माइनस हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना साइन के, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो एगो कॉस स्क्वायर एगो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 गो कॉस स्क्वायर ए और -1 बच गया -1, तो 2 कॉस स्क्वायर ए -1 कौन सा दिख रहा है ऑप्शन, 2 कॉस स्क्वायर ए -1, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, डी बी फॉर बॉल। आगे देखते हैं किसका मान सबसे छोटा है, सबसे छोटा मान की बात कर रहा है, ठीक है, तो किसका मान सबसे छोटा है, कॉस 30 के मान पता है आपको कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है, और यहाँ पे कॉस 45 के मान 1/√2, कॉस 60 के मान 1/2, कॉस 90 के मान 0। अब देखना है इस सब में से सबसे छोटा कौन है, ध्यान दीजिए, तो सबसे छोटा की बात कर रहा है। तो सबसे छोटा कौन होगा, तो ये 2 से भाग देंगे तो 1 ये कुछ 1.73 ऐसा ही कुछ आता है ना, 1.732, यानी इसको हम 8 मान के चलते 1.8 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.9 आएगा कुछ, ठीक है, और इस 2 का मतलब 1 कुछ आएगा, तो 1.1 में भाग देंगे तो 0.1 कुछ आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे इसको तो 0.5 आएगा, ये 0 है, ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा मान पूछा गया है, ठीक है, तो सबसे छोटा मान इसका √2 का वर्गमूल आएगा 1.4 कुछ आएगा, यानी 1.5 मान के चलिए, तो अगर 1.5 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, मान लीजिए 1 है तो 1.5 है, यहाँ पे 10 लगाएंगे सोना देके, दशमलव ख़त्म, ठीक है, एक और सोना देंगे तब 15 100 15 8 120, तो 15 यानी 0.7 आएगा कुछ 0.7 आएगा लगभग। तो देखिए कौन सा ज़्यादा हो रहा है,
सबसे छोटा पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखिए ये 0 है, ठीक है। ये 0 से 0.5 ये थोड़ा बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा ये हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया। तो इसमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा 0, यानी cos 90 का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। यहाँ पे देखिए π/3, तो पाई का मतलब होता है 180, तो 3 से भाग देंगे 180 को, कितना आएगा 60। तो cos 60 के मान कितना होता है 1/2 के ना है। ए फॉर एप्पल खिला दीजिए। अगला क्वेश्चन 1 + cot² किसका मान होता है cos² थीटा का। बी फॉर बॉल। पाई का मतलब 180, तो 3 से काटेंगे तो 36 18 यानी 60। sin 60 के मान कितना होता है √3/2। बी फॉर बॉल। हम इसका ट्रिके बताए हैं कि 50 हुआ 40 को जोड़ला पर 90 हो जाए sin cos, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, एक ट्रिक वे है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब देखिए है यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर लिखा है कितना 3 sin थीटा। तो इसको हम थोड़ा बढ़ाते हैं, तो इसको साइन में बदल देते हैं, √3 छोड़ देते हैं, इसको हम sin/cos कह सकते हैं, cos। और इधर क्या लिखा है 3 sin थीटा, तो साइन से साइन गया, ठीक है। √3 से हमें एगो √3 हो गया, तो √3 इधर बचा है और इधर cos बचा है, ठीक है। तो इसको कैसे हो जाएगा यहाँ पे √3 cos थीटा = 1, तो cos थीटा का मान आएगा 1/√3 आएगा। तो 1/√3 के ना है। अच्छा इसका मान पूछा गया है, तो देखिए तो cos थीटा का मान आ गया है 1/√3। तो यहाँ पे पूछा गया है sin² थीटा - cos² थीटा। तो यहाँ पे देखिए sin² को हम बदल लेंगे cos² में, ठीक है ना। तो थीटा माइनस फिर कॉल लिखा है cos² थीटा, तो 1 - cos² थीटा - cos² थीटा, तो 1 - 2 cos² थीटा। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे 1 - 2 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 × 1/3 कितना होगा 1 - 2/3, तो 3 - 2/3, तो 1/3 इसका आंसर कहने है ऑप्शन नंबर 1/3 C फॉर कैट। तो बस तो देखिए हमने इतना सारा क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है। अब हम यहीं तक आपको वीडियो बताते हैं, यहीं तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।